अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? हाँ। कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है, आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं? इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। अगर ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। हमारे पास वसाइल होने के बावजूद भी हमने हाथ पांव IMF के बांधे हुए हैं, ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। निकल जाओ पाकिस्तान से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कतर के प्रेसिडेंट के भारत दौरे के बारे में। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ये कतर के प्रेसिडेंट हैं और ये काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं। कतर के बहुत से गवर्नमेंट पोजीशंस यही संभालते हैं और जब ये भारत के दौरे पर आए तो इनका काफ़ी ग्रैंड वेलकम किया गया। खुद मोदी जी रेड कारपेट पर प्रोटोकॉल तोड़कर इनका स्वागत करने के लिए गए और ये सबको पता है कि भाई जो भारत का प्रोटोकॉल है वो कुछ खास लोगों के लिए ही तोड़ा गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में इनका स्वागत किया गया और कतर भी अपनी मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और कतर ही क्या, जो सभी इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो आज के टाइम में इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहती हैं। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो दिल्ली में भी उनके स्वागत के लिए सब जगह इनके पोस्टर लगाए गए हैं कतर के प्रेसिडेंट के। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उससे LPG लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज़ हो जाएगा जी, मोदी पहले UAE में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। तो भाई जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी मंदिर बनेगा। और मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर में, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून के सजाए मौत भी होगी थी और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो इंडिया उनको छोड़ सकता है तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? देखिए शरिया कानून नहीं बदला जाता और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही कतर था जिन्हें 7X जो है नेवी के अफसरान को जो है हैंग आउट कर दिया था, मतलब कि सजाए मौत होने वाली थी। लेकिन इंडिया के जो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वापस, और कई दफा ये भी बोला गया कि शायद शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि कतर में शाहरुख खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। देखिए शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग नहीं है। एक बंदा अगर गलती को, अब पूरी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी स्टेट है, ठीक है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी में है, अगर उसमें 8-10 लोग गद्दार पैदा हो गए हैं, 10 बंदों ने गलती कर दी है, तो पूरे हिंदुस्तान को उसकी सजा तो नहीं दे सकते ना। ठीक है ना। अब उन्होंने अपने बंदे बचाए हैं, तो उन्होंने अपने बंदे को, हो सकता है हिंदुस्तान ने वहां जाके अपने सजा दी हो मुल्क में, मगर अपनी मुल्क की इज्जत बचाई। जैसे रेमंड डेविस को अमेरिका यहाँ से ले गया था,
उनको पता भी था इसने शूट किए बंदे पाकिस्तान में मारे हैं, अपनी इज्जत बचाई अपने मुल्क की। तो इसी तरह शराफिया सिद्दीकी हमारी फंसी हुई है, बेशक वो मुजरम भी है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनके साथ ताल्लुकात अपनी लेके आए पाकिस्तान में, अगर वो उसका कोई कसूर है तो उसको यहाँ पे सजा दें। इसी तरह हिंदुस्तान अपनी हर जगह इज्जत बनाता है, पाकिस्तान को भी इस तरह अपनी इज्जत बनानी चाहिए। ठीक है, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर जो है अमीर कतर भी इंडिया में आए, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी और उनके के लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है। अच्छा। वो जहाद देखना चाहते थे और वो जहाद होता रहा और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाद नहीं हो रहा ना। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है? हाँ, शिकार करने आते हैं। शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारो बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं, ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना, आज कतर का अगर वज़ीर आज़म वहाँ गया है, अमीर किंग वहाँ गया है तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं, इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे मुल्क को फायदा दे रहे हैं। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो जितने वहाँ सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना, हज में मांगते हैं। तो हमारी हार्ड लाइन है भाई। ये देखे, सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अकल आ रही? हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है? और अब देखे ना, जब ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलना चाहिए था, मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं? कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे, ओ भाई सारे देंगे कि हिंदू मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, तो फिर कतर के अमीर मोदी के कैसे भाई हुए? अब ये फतवा निकलेगा। देखें, जब दुनिया बनी थी कोई दीन नहीं था, ठीक है ना। अच्छा। आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है ना। हिंदू भी हमारा भाई है उस हिसाब से, उसी माँ की औलाद में से हैं। सिख भी उसी के हैं, ईसाई भी, सारे हैं ना। मजहब तो बाद में बने हैं ना। मजहब से बड़ा इंसानियत है जो हम भूले हुए हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ मजहब को कास्ट करते हैं और जी हम मुसलमान हैं, मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत को देखते नहीं हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है कि वो मजहब कार्ड नहीं खेल रहा, वो मुसलमान की भी इतनी इज्जत कर रहा है, वो हिंदू की भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सिख को भी, इवन हर मजहब को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई लोगों का इस बारे में क्या कहना है, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम यही सोचते थे अब तक कि भाई जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो हमारे दोस्त हैं, और सऊदी और कतर तो मतलब दोस्त ही क्या, बिल्कुल भाई की तरह हैं, और इसीलिए वो लोग अकड़ते थे। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसी बात पे करते थे, लेकिन अब उनको बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है इस सब इसका, क्योंकि जब से मोदी जी भारत की राजनीति में आए हैं, जितने भी मिड कास्ट की कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने सबके साथ इतने अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए हैं कि सब उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी के चलते जो 7 नेवी ऑफिसर्स कतर में पकड़े गए थे और उनको हैंग आउट का ऑर्डर तक दे दिया गया था, वो भी शरिया कानून के अकॉर्डिंग। ये पूरी दुनिया को पता है, ये सब पूरी दुनिया जानती है कि भाई जितने जो भी शरिया कानून होता है ना, उनके जो नियम होते हैं वो बदलते नहीं है, उसका जो कानून होता है। तो उन्होंने भारत की रिक्वेस्ट पर फिर भी जो वो 7 नेवी ऑफिसर्स पकड़े थे उनको भारत को ही सौंप दिया। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि वो इंडिया की, मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। और वो जो कतर और सऊदी, ये सब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, ये भी पाकिस्तान से अब किनारा करना ज़्यादा पसंद करती हैं। वो पाकिस्तानियों को मतलब कम ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पाकिस्तानी लोग हैं वो वहाँ जाकर उनकी कंट्री में गलत काम करते हैं। जो पाकिस्तान के लीडर हैं वो बेईमान हैं, बेईमानी करते हैं और उनकी कंट्री में जाकर चोरी करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियंस का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी होता है। उनके दूसरी कंट्री में जिसमें भी वो जाते हैं, उनके कानून के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं वहाँ पर, तो वो लोग इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं।
और जो कतर है उसको भी इंडिया को भी कतर के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो इसलिए वो भी कतर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। तो जो पाकिस्तानियों का बिहेवियर है ना, वो मतलब बेईमानी टाइप का है, और वो लोग, और यही कारण है कि सब लोग उनसे किनारा करना पसंद करते हैं। तो एक कश्मीर का मुद्दा है जो, वो भी उनकी कंट्री को ना लॉस की तरफ ही लेके जा रहा है। वो अगर उसको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लोग कह रहे हैं कि भई जो पाकिस्तान है उसको भारत से कुछ सीखना चाहिए और अपनी आवाम के लिए काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।